तो दूसरी बात आपके जीवन में जो होनी चाहिए आत्मिक फैमिली में वो है कि आप आकाश का मतलब है भजन संहिता लिखने वाला लिखता है मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर रखूंगा। इसका मतलब है कि फैमिली का हर एक व्यक्ति परमेश्वर पर डिपेंड होने वाला होना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर के प्रभु ने आकाश क्यों बनाया? क्योंकि प्रभु का कहता है कि पृथ्वी मेरी बैठने का स्थान है और आकाश स्वर्ग जो मेरा सिंहासन है। तो हमारी आंखें हमेशा फैमिली में अपने पति की ओर नहीं, बच्चे की ओर नहीं, समाज की ओर नहीं, और हमारे परमेश्वर की ओर नहीं। जो दूसरा दिन प्रभु ने आकाश को बनाया उसका मकसद था कि हर एक इंसान अपनी समस्या में और प्रॉब्लम में परमेश्वर के पास फोकस करे। हालेलुया। अब तीसरा दिन, तीसरी बात जो ऊपर का पानी था परमेश्वर ने कहा अब ये जो पानी आप आज देख रहे हो ये पानी को परमेश्वर ने ऐसा डुबागा नहीं है, ऐसा लाल समुद्र में डुबागा था और रास्ता निकाला था। परमेश्वर ने पानी को ऐसा डुबागा और निचला जो ऊपर का भाग था उसको परमेश्वर ने आकाश बोला और निचला भाग परमेश्वर ने समुद्र बोला। हालेलुया। और एक जगह पर जो पानी जमा हो गया नीचे का भाग का उसको परमेश्वर ने समुद्र कहा। अभी समुद्र का पानी हमेशा खारा होता है, कितने लोग जानते हैं? हालेलुया। अभी मैंने शुरुआत में बोला कि पानी ये परमेश्वर का वचन है और नमक मत्ती का अध्याय 5:13 के अनुसार आप लोग नमक हो। यस। मतलब वचन और नमक मतलब खारा पानी। बोलो वचन और नमक मतलब खारा पानी। अभी खारा पानी किसी के भी काम का नहीं है सिवाय मछली के, है ना? कोई पी सकता है क्या खारा पानी? नहीं। कौन सा पानी किसके लिए काम का है? मछली के लिए। और प्रभु यीशु ने पतरस और याकूब और यूहन्ना को कहा आओ मैं तुम्हें अब मनुष्य पकड़ना सिखाता हूँ। इसका मतलब है हमारे फैमिली में जब एक व्यक्ति सुसमाचार के आत्माओं को जीतने के लिए फोकस करता है तो उसके घर की उन्नति होती है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है कि केवल और केवल नमक और पानी इस दुनिया को बचा सकता है और वो तुम हो और वचन हो। तुम वचन लेकर अविश्वासी के में जाओगे वो जो मरी हुई मछलियां जिंदा हो जाएगी। आज हम लोग यहाँ पर भी आए, बहुत सी मरी हुई मछलियां दिखी हमने, और आज अगर हमने इसको गॉस्पेल दिया होता तो आज वो जीवित हो जाती। हालेलुया। तो हमारे फैमिली में हमें याद रखना है हमारी उन्नति के लिए पहली बात वचन और पवित्र आत्मा को स्थान देना चाहिए। दूसरी बात परमेश्वर के और हमारी आंखें बनी लगनी चाहिए। तीसरी बात हमें हर समय सुसमाचार का प्रचार करना चाहिए। जब परमेश्वर ने उस भूमि को एक जगह पर किया उसको समुद्र कहा और बाकी के जगह पर जो था उसको परमेश्वर ने वृक्ष को बनाया। अब वृक्ष में हर एक वृक्ष में एक बात होती है, हर एक वृक्ष के अंदर एक बीज होता है और बीज का क्वालिटी है वो फलवंत होना। आमीन। तो आपको हमको परमेश्वर ने जो बुलाया है कि हम फलवंत बने और हमारे द्वारा बहुत से लोग फलवंत हो जाए, इसके लिए प्रभु ने झाड़ को बनाया था। हालेलुया। उसका मतलब है कि हम भी फले और हम दूसरों को भी फल दें। चौथे दिन परमेश्वर ने सूरज चांद और तारों को बनाया। ये इसलिए है कि परमेश्वर कहता है कि अब तेरे मुख पर वो प्रकाश और उजाला होगा। उसमें लिखा है कि यशायाह का अध्याय 60 में उठ प्रकाशमान हो जा मेरा उजाला तुझ पर आया हुआ। इसका मतलब है कि आप पवित्र आत्मा में भरते हो और वचन को पढ़ते हो, परमेश्वर पर निर्भर रहते हो, सुसमाचार का प्रचार करते हो, आपको कोई भी मेकअप की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका प्रकाश तेज में परमेश्वर आपके मुख को देख के लोग बोलेगा ये विश्वासी है। जैसे मूसा जब पहाड़ी पर जाता था और उसके चेहरे पर इतनी किरणें आती थी कि उसको वहां पर पर्दा डालना पड़ता, क्योंकि परमेश्वर का प्रकाश उसके ऊपर था। अब परमेश्वर चाहता है कि धन्य है वो लोग जो सुसमाचार को सुनाते वो चमकने वाले तारे के समान हो जाएंगे। जब आप सुसमाचार का प्रचार करते रात के तारे जो परमेश्वर ने चौथे दिन बनाए, परमेश्वर कहता है कि आप वो चमकने वाले तारे हो। पांचवें दिन परमेश्वर ने सारे पशु और पक्षियों को बनाया। हालेलुया। और पशु और पक्षी को परमेश्वर ने बना के कहा कि जाओ और इन सारों के ऊपर तू अधिकार करो। इसका मतलब है कि हमको परमेश्वर ने सारी चीजों पर अधिकार दिया है, ये विश्वासी को पता होना चाहिए।
कई बार हम प्रार्थना करने में डर जाते, कई बार हम कुछ बोलने में डर जाते, क्योंकि हम ये जानते नहीं कि परमेश्वर ने हमें क्या अधिकार दिया हुआ है। और परमेश्वर ने कहा कि जाओ फूलो फलो और फलवंत हो जाओ, सारी पृथ्वी पर फैल जाओ, क्योंकि मैंने सब जानवरों के ऊपर और पक्षियों के ऊपर तुम्हें अधिकार दिया। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। 6वें दिन परमेश्वर ने 2 चीज बनाई। हालेलुया। वो है जानवर को बनाया और मनुष्य को भी बनाया। हालेलुया। ये 2 दिन में अगर आप ध्यान से देखते हो तो जानवर और हमारे जो ऑर्गन्स है सब सेम है। उनमें भी लीवर होता है, हार्ट होता है, पैर होते हैं, हाथ होते हैं, है ना। सिर्फ एक फर्क है, उन लोगों में आत्मा नहीं है और परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है। आमेन। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? वो 2 दिन में परमेश्वर ने एक ही दिन में ये 2 चीज बनाने का कारण क्या है कि अगर इंसान परमेश्वर की आज्ञा का पालन सही तरीके से नहीं करेगा तो तुम्हारी जिंदगी में जानवर से बदतर करूंगा, ये परमेश्वर कहता है। हमें और आपको परमेश्वर ने चुना है, वो परमेश्वर की आज्ञा पालन का जीवन होना चाहिए। अगर हमारा जीवन आज्ञा पालन का नहीं है और हम दुनिया के जैसे रह गए तो प्रभु कहता है कि कुत्तों